अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मलिक इलियास एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एलजेएस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे, यशाश होंगे और फिट होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी चैनल पर जो भी वीडियोज़ आती हैं और इन्फॉर्मेटिव होती हैं और आज की इन्फॉर्मेशन में हम आपको वही पुराना टॉपिक शेयर करने जा रहे हैं और इसमें एक नई इंसदाद आई, उसमें एक नया मोड़ आया, नए इंकशाफात आए हैं और इंकशाफात जो हैं वो सुमेरा के खिलाफ हुए हैं और जितने भी शहबाज ने इंकशाफात किए हैं वो आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर वीडियोज़ आप तक इसी तरीके के साथ यूँ पहुँचे और आप लोग मोस्ट से मोस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टॉपिक ये है कि भई शहबाज ने कहा है कि मैं मारिया को कत्ल करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी जो फ़ाश वीडियोज़ हैं वो सुमेरा के पास थी, जिसकी वजह से मुझे सुमेरा ने मजबूर किया कि भई आप अपनी बहन को कत्ल करो, अदरवाइज़ मैं जो है आपसे तलाक ले लूँगी। मैं आपके साथ रहना पसंद नहीं करती क्योंकि आप तो अपनी बहन के साथ गलीज़ काम कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये गलीज़ काम? मैंने सबसे पहले ये आपके ससुर को बताया, आपके वालिद को बताया, आपके भाई को बताया, उन्होंने तुम्हें मना भी किया लेकिन फिर भी आप लगे हुए, तो इस कदर क्यों? क्यों आखिरकार मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तेरे बच्चे हैं, तेरी बच्चियाँ हैं, लेकिन फिर भी तू इतना बेगैरत क्यों बन गया है? तो फिर जाकर मैं मजबूर हुआ और उसे इस प्लान में शामिल करने के लिए दावत दी और वो शामिल हो गई और उसने फिर ये चालाकी की कि मेरी जो फ़ाश वीडियोज़ हैं वो कहीं न कहीं सेव कर ली, जिसकी वजह से वो मुझे अब ब्लैकमेल करना शुरू कर देती कि भई अगर आप अब ये काम नहीं करते हो तो मैं ये सब पूरी दुनिया को दिखाऊँगी और पहले ही घर में तो कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अब जो है मैं ये पूरी दुनिया को दिखाऊँगी, अदरवाइज़ और मैं तेरे साथ रहूँगी भी नहीं और मुझे तलाक चाहिए, मैं क्योंकि आपके साथ अब रहना पसंद नहीं करती ऐसे गलीज़ इंसान के साथ। अच्छा जी, हम दोनों भाई जेल जाएँगे और अय्याशी कौन करेगी? सुमेरा, ये सुमेरा का प्लान था जो कि उसका हस्बैंड शौहर ही ये वाज़े कर रहा है कि सुमेरा का ये प्लान था कि अब जायदाद जो है मैं हथिया लूँ। तो इस वज़ह से अब पूरी पूरी फैमिली ये जो मासूम मारिया का कत्ल हुआ है जिसके जिसके साथ बदफ़ेली की गई, दरिंदगी के साथ उसे मारा गया, तो इसके पीछे अब जो मेन कैरेक्टर आ रहा है वो सुमेरा आ रही है। सुमेरा जो है वो मारिया की भाभी थी, बड़ी भाभी थी क्योंकि देवर की शादी अभी नहीं हुई थी और इसकी बहन थी मारिया की 2 बहनें और थी, नाज़िया और कौसर, दोनों की शादी हुई हुई थी और इसका एक भाई था जो है फैसल और इसका एक बूढ़ा बाप यानी कि अब्दुल सत्तार। तो इन सब ने प्लान किया लेकिन इन सब में से फिर चालाक ज़्यादा कौन? लेकिन चालाक ज़्यादा ये जो सुमेरा भाभी थी, ये सबसे ज़्यादा चालाक हुई कि जो अब ये बाप-बेटे तीनों जो है वो मारिया के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किए हुए थे, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ। तो अब ये उनको फँसाने का बहुत अच्छा मौका था। इसने अपने हस्बैंड की आड़ में ये सब खेल खेला है। ये अब नए इंकशाफ़ात आ रहे हैं लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक पुलिस जो है हमारी वो पंजाब पुलिस इसने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ इन्वेस्टिगेशन की है और मैं ये यूट्यूब के तसल्लुत से हम ऐसे ही बात कर सकते हैं क्योंकि हम प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए इस मसले को उजागर कर सकते हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैं, सब इस मसले को जितने भी उस पर वर्कर हैं, इस मसले को उजागर करें ताकि मुजरिमों को काफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ यूट्यूब का। यूट्यूब हमें मौका देता है कि भई यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से हम ये बात अपने व्यूवरशिप्स तक, अपने ऑडियंस तक पहुँचाते रहें ताकि वो इन मुफ़ीद बातों से मुस्तफ़ीद। तो आप किस कदर देख सकते हैं कि भई एक 22 साला खूबरू नौजवान लड़की, जिसको ये बेगैरत प्रेग्नेंट कर देते हैं, प्रेग्नेंट करने के बाद उसको मारने के लिए इतना घटिया प्लान बनाते हैं, फिर उसको टॉर्चर करते रहते हैं, फिर उस पर तशद्दुद इस कदर कि वो कई महीनों से इसको झेल रही होती है, मिन्नतें, समाजतें करती रहती है। पहले ये भाभी सुमेरा इसके यानी कि इसके हक में आवाज़ बुलंद करती है अपने शौहर के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ। लेकिन बाद में जब इसे थोड़ी बहुत ही अकल आती है लालच की, ये देखिए ना जब लालच के नाख़ून बड़े हो जाएँ तो फिर कुछ ना कुछ होता ज़रूर है।
तो फिर ये क्या कहती है, इसने फिर प्लान किया, इसको जब एक ऑफ़र मिली तब इसने सोचा कि जब इसके शौहर ने इसे कहा कि आओ मैं असल में ये चीज़ कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को साइड पर लगाकर जायदाद के हम मालिक बने, तब इसने उसको हाँ में हाँ मिलाया, तब जाकर फिर इसने मारिया का साथ छोड़कर अपने शौहर का साथ दिया। हालाँकि खुद जानती थी कि मेरा शौहर बहुत ही गलीज़ आदमी है, फिर भी गई। लेकिन इसके पीछे भी इसका एक प्लान था क्योंकि ये खुद चाहती थी कि किसी न किसी तरीके के साथ अब इसको भी मैं फँसाऊँ और वो वाक़ई ही फँसा है। तो अब हुआ इनके साथ भी ये काम कि धोबी का कुत्ता ना घर का घर ना घाट का। ये दोनों भी खुद फँस गए। अब टोटल फैमिली जो है वो इस बात पर अड़ी हुई है कि जो उन्होंने ज़ुल्म-ओ-सितम किया एक मारिया के साथ जितने महीने करते रहे वो सब भूल गए। उसको टॉर्चर करते रहे, ठुड्डे मारते रहे, उसको फ़िनाइल फेंकते रहे। मकसद ये है कि फिर भी ये कहते हैं कि शहबाज़ को क्यों गिरफ्तार किया है पुलिस ने। अब देखो ये कितनी घटिया तरीन फैमिली है। इस फैमिली के बारे में आपकी क्या राय है? मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपके इस सेक्शन में जो कमेंट्स आएगा उसके मुताबिक फिर मैं आपको नॉलेज दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।